विपरीत से परीत माना उल्टे से सीधे अर्थ की ओर जाना वर्तमान कलियुगांत समय में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गीता में उपयोगित शब्दों के मान्य अर्थ मूल अर्थ के विपरीत हैं। शब्दकोशीय स्क्रीनशॉट्स एकमात्र अक्षर क्रम में सज्जित मॉनियर विलियम्स संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी से हैं। इस कड़ी में हम अश व श्वी धातु संबंधित अश्व, अश्वत्थ तथा व्री व व्रश्च धातु से वृक्ष शब्द के व्युत्पत्तिक अर्थ को श्लोक समर्थन कर देखेंगे। अश्वत्थ अश्वत्थ व स्थ शब्दों का जोड़ है। अश्वत्थ अश्विनौ, अश्व अश्वमेध यज्ञ, शुनि यश्वः माने कुत्ता, विश्व व शिव शब्द भी अश या श्वी धातु संबंधित हैं। और मूल विषय यह है कि यह शब्द ही नहीं, शास्त्रों में सभी शब्द आत्मा के विषय में, वो भी मूलतः एक वरिष्ठ आत्मा से जुड़ी उपमाएं हैं, क्योंकि गीता व सर्वधर्म शास्त्रों में कहे अनुसार अजन्मा आत्मा परम पिता सदा श्वी बुद्धि तो वरिष्ठ अर्जुन आदम द्वारा हम मनुष्यों को आध्यात्म ज्ञान देने आते हैं। अश्वत्थ वृक्ष वर्णित इस गीता श्लोक में भगवान कहते हैं, ऊपर जड़ों वाले, दाएं बाएं देशी व विदेशी विधर्मी धर्मों की अधोमुखी शाखाओं वाले, तुंडे तुंडे मतिर्भिन्न संकल्पों के छंदो रूपी अलग अलग प्रकार के 700 करोड़ चेतन पत्ते हैं। पीपल भांति चंचल कृष्ण चंद्र मंकी चीफ सोम द्वारा लिखित लॉ का शिव नेतृत्व में आदम अर्जुन क्लैरिफिकेशन रूपी ज्ञानामृत वट माना उवाच करता है। उस सोमरस को पिला धारण करवाकर पीपल भांति सोम को नाथ स्थिर पूर्ण चंद्र बना देवलोक की स्थापना करने वाला सोमनाथ चिर वट वृक्ष अविनाशी बैनियन ट्री है। इस श्लोक में कहे अनुसार जो उस सदा अभाव रहित जीवित रहने वाले चैतन्य अश्वत्थ वट वृक्ष को जानता है, वह ज्ञानामृत रूपी वेदों का ज्ञाता है। शिव कहते हैं, चैतन्य आत्मा मन बुद्धि रूपी शक्ति है। मन बुद्धि में वर्तमान व पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव रूपी संस्कारों का रिकॉर्ड निहित होता है। इस श्लोक अनुसार जैसे वायु फूलों से गंध ले जाती है, वैसे ही शरीर त्याग समय शरीर का शासक आत्मा संस्कार रूपी गंध साथ ले जाता है अन्य जन्मों में। इन असुरलोकीय व्यभिचारी मतों से प्रभावित होते होते आज कलियुगांत में इस श्लोक में कहे अनुसार दिशाहीन मन इंद्रिय विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द आधारित अनियंत्रित इच्छाओं के संकल्प कर इंद्रियों द्वारा इन विषयों का अश माना खाता या उपभोग करता है। वह इस श्लोक अनुसार ऊपर ब्रह्मलोक में सतरज तम गुण प्रवृद्धि से तने की मूल जड़ व राइट साइड की 4 देशी व अंतिम अल्पकाल का रूसी नास्तिक सहित बाईं ओर की विधर्मी विदेशी 4 जड़ें नीचे अधोलोक में फैली शाखाएं हैं। क्योंकि ब्रह्मालिखित मुरलियों का अमृत रूपी एक्सप्लेनेशन केवल एक वरिष्ठ दैहिक रथ वीरेंद्र देव दीक्षित द्वारा ही शिव देते हैं, इस विषय का मुरलियों में पूर्ण प्रमाण होते भी राइट लेफ्ट साइड की यह 8 अधूरे ब्राह्मण जड़ें परमपिता शिव नेतृत्व में ब्रह्म कार्यकर्ता अर्जुन आदम वीरेंद्र देव दीक्षित से विमुख हो अपने अपने रजोतमो गुणी संस्कारवश ज्ञान यज्ञ में ही फूट पैदा कर देते हैं। अतः रजो तमो गुणी असुरलोक समय आते ही अपनी अपनी शाखा उत्पन्न करती हैं यह जड़ें। किंतु इस गीता श्लोक अनुसार आखिर इन विभाजित शाखाओं को कट शिव श्रीमत सूत्र में एक मत होना ही पड़ता है। इन गीता श्लोक अनुसार द्वापर 8 कला आत्मा के यौवन दशा में रजोगुण से उत्पन्न भ्रष्टांग कामेंद्रिय की कामना व क्रोध महाअशनः माना महाभोगी है व महापापी सबसे बड़ा मलिन दुश्मन है। और इस शब्दकोश अनुसार खाना अर्थ वाला अश धातु से अश्व का अर्थ इस श्लोक भांति ही अश्नुते अध्वानम व्यापनोति महाअशनः वा भवति दिया है। अतः इंद्रिय मन बुद्धि में अधिष्ठित काम क्रोध कारण इंद्रियों की दासी बन चुकी स्त्रीलिंग देही प्रकार की आत्मा में मैं विनाशी देह से अलग देह का शासक अविनाशी मन बुद्धि शक्ति हूँ, यह स्मृति ढक जाता है।
इस श्लोक अनुसार इंद्रियों में अधिष्ठित मन रूप रस गंध स्पर्श शब्द इंद्रिय विषयों का उपसेवन करता रहता है और इस श्लोक अनुसार इंद्रियों के भोग लालसा पूर्ति में लगे मन की प्रज्ञा हरण हो निरंतर कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। कामनाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध से बौद्धिक स्मृति भ्रंश हो बुद्धिनाशित मृत बुद्धि बन जाती है। स्व माना आत्मा कठिनाई से पूर्ति होने वाले काम विकार की आग के काले धुएं भांति गंदे मैल से मन दर्पण व बुद्धि आवृत हो जाती है। इस द्वापर आदि से ही इस कलियुगांत प्रलयांत समय में अपरिमित चिंताओं से ग्रस्त मन अत्यंत नीचतम विकर्म काम विकार का उपभोग ही परम सुख मान बैठती है हर मन बुद्धि रूपी आत्मा। अतः इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, सर्वप्रथम ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाली इंद्रियों को नियमित कर। किंतु प्रश्न उठता है, मात्र अर्जुन से ही क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन आदम ही इस संपूर्ण मानव सृष्टि का मूल स्तंभ है। जिस एक अंश के जितेंद्रिय विश्वजीत बनने पर वह चैतन्य असंग शस्त्र रूपी चक्र त्रिशूल वेपन बन ट्रंक ऑफ अ लॉब्ड ट्री माना इंद्रिय विषय सागर में डोलती असुरलोकीय शाखाएं कट तने का एक सद्धर्म स्थापन होता है। अतः शिव बुद्धि बीज प्राण प्रतिष्ठित अर्जुन कामेंद्रिय जीत ही मंदिर निर्माण सिद्धांत में विश्वजीत ध्वज स्तंभ है। एडम द क्रिएटेड माना शिव श्रीमत की प्रकृष्ट कृति प्रकृति श्री माता ब्रह्म ही इस दुखी अशांत अरण्य का चैतन्य कुठारिका या कुल्हाड़ी पकड़े शमन करता शंकर गुणातीत कलातीत कल्पांतकारी रुद्र व स्वदर्शन चक्र सहित सुरों का अधिपति सूर्य नारायण पुरुष ऋषभ अर्जुन को देखें। अतः इन श्लोक अनुसार जो कायम प्रसादये माने अपने तन मन से अधियज्ञ सूर्य नेत्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा अर्पित हो सोम लिखित मुरलियों का श्रवण माना सुनकर मनन चिंतन मंथन रूपी सोम रसामृत को अश माना खा या पी कर निरंतर अनन्य शिव स्मृति युक्त योगाग्नि द्वारा निस्संकल्प श्वित इंद्रियजीत मन की लगाम को बुद्धि से राजाई करने वाला बुद्धिमान पंडित श्वेत माना विशुद्ध आत्मा अश्वों में ऊंच मास्टर त्रिलोक शासक एकमात्र प्रशंसनीय सदविप्रा द्विज उच्चैः श्रवाह अग्नि ज्ञान यज्ञ का पुरोहित पुरोधस इस ऋग्वेद व गीता श्लोक अनुसार संयुक्त बृहस्पति परम ब्रह्म है। इस श्लोक में कहा है, यह विद्या विनय संपन्न द्विज ब्राह्मण गवि माना गाय जैसी सौम्य पूर्वज आत्माओं में व असुर लोकीय हाथी भांति देहभान मद में अनेक विकर्म करने वाली आत्माओं में शुनि माना कुत्ता भांति कामी तमोगुणी मनुष्य जो अनेकों से तन मन दृष्टि से संसर्ग संपर्क करते हैं वश्वपाके माना नीच कुत्ता आदि जानवरों का घरों में पालन पोषण संग का अश्न माना आस्वाद लेने वाले अति शूद्र वर्ण चांडाल इत्यादि सभी प्रकार की आत्माओं में समदृष्टि रख शिव ज्ञान भा देने में रत भारत है। इन गीता श्लोक में कहे अनुसार काम क्रोध उपभोगी बुद्धिनाशित अज्ञान में सोए पड़े आत्माओं की निशा है यह कलियुगांत प्रयाण काल। निशा या निशी शब्द का धातु शिव शब्द का धातु शी प्रसन्न व नि माना नहीं का जोड़ है। यह नश धातु है माना शिव ज्ञान जल या ज्ञान प्रकाश रहित अनहैप्पीनेस अनराइटियस अधर्म दुखालय रात्रि या निशा में इस तने का धर्म स्थापक शिव शंकर परम ब्रह्म को पहचानने वाले बौद्धिक जागृत माना रिसरेक्ट हो अर्जुन शंकर वीरेंद्र देव दीक्षित के भ्रकटी मध्य एक व्यापी शिव से एब्जॉर्ब्ड इन मेडिटेशन माना आत्मिक ज्ञान जल व शिव स्मृति अन्न को खाते या ग्रहण करने वाले मुनि संपन्न ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धारणाओं की विद्या माना सोम लिखित मुरलियों के मंथन रूपी एडवांस सोम रसामृत पीकर पाप मुक्त ब्राह्मण मुझ शिव स्मृति में ज्ञान यज्ञ सेवा से मुझको प्रसन्न करके आत्मवान माना स्वगति की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में पवित्र सुरेंद्र लोक सुख धाम को पाकर पूर्ण शिव समान इस पुराण पुरुष से प्रसारित
प्रवृत्ति कुल धर्म सूर्यवंशी कलातीत गुणातीत विष्णु व 16 कलाबद्ध पूर्ण चंद्र के स्वर्ग में देवों के दिव्य भोगों को अश्न माना भोगते हैं। इस ब्रह्मलोक में किए त्रैविद्या यज्ञ कर्मानुसार देवलोक में आगे पीछे प्राप्ति भोगते भोगते पुण्य क्षीण माना आत्मशक्ति क्षीण 8 कला होने पर बौद्धिक मृत्युलोक में प्रवेश हो, तद अनुसार ही सुख दुख भोगते हैं। इस पूर्ण संवाद का एक श्लोक यह कठोपनिषद श्लोक है, जिसका अर्थ गीता के रथी सारथी चित्र द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। देहभृतांवरा अर्जुन का यह अंतिम जन्म का श्री धातु से शरीर अर्थात क्षीणित देह ही रथ है व उसकी आत्मा इस रथ में जीवन यात्रा करती रथी है। रथी अर्जुन के मन रूपी लगाम को पकड़ा बुद्धि इस रथ में सह रथी सदा अजन्मा आत्मा श्वी बुद्धि बीज सदा तामसिकता से परे सूर्य नेत्र अणु शिव है। प्रकृति अर्जुन की इंद्रियां ही हया माना घोड़े हैं, जिनमें इंद्रिय विषय गोचरित हैं। इंद्रियों में मन युक्त हो अर्जुन की आत्मा इंद्रिय विषय भोगता है। हय शब्द का अर्थ घोड़ा है व अश धातु से अश्व का अर्थ भी घोड़ा है, किंतु इनमें भिन्नता है, क्योंकि इस शब्दकोश अनुसार इंद्रियों के 5 विकार विषय विकार गंध खाता मन लगाम रहित दिशा रहित भागती काली आत्मा को अश्व कहा है। अर्थात इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि अश्व अश्वित माना जो श्वेत राइटियस नहीं है समझा जा सकता है। अतः अश्वमेध ज्ञान यज्ञ माना ही इन इंद्रिय रूपी अश्वों को स्वाहा कर श्वेत राइटियस आत्मा बनना व बनाना है। अश धातु का अर्थ थंडर बोल्ट व फ्लैश ऑफ लाइटनिंग माना शिव ज्ञान प्रकाश गर्जना करने वाला इंद्रियजीत इंद्र कल्पांतकारी रुद्र ही चैतन्य वज्र है। जिस वज्र अंग रूपी दैहिक वल माना आवरण में प्रवेशित सोम मंकी चीफ ही वज्रंगबली है, जिसका सामान्य विकृत शब्द बजरंग बली है। अश धातु से आशु शब्द का अर्थ घोड़ा के अलावा ज्ञान वर्षक जल से शीघ्र पक्व होने वाला दैहिक छिलका सहित चैतन्य आत्म बीज चावल, जो देहभान रूपी छिलके के उतरने पर ज्ञान जल या दुग्ध व स्मृति योगाग्नि में पक सबके खाने योग्य मीठा क्षीरान्न बनता है। आशुगामिन सूर्य नेत्र संबंधित व आशुंग गरुड़ है। सदा संपूर्ण तुष संतोष आशुतोष शिव का नाम है, अर्थात श्री माता संतोषी ही अजन्मा भगवान शिव का दैहिक रथ भग है। वह डायरेक्ट शिव से जन्मा भगवत पुत्र भी अर्जुन है। 12 श्रेष्ठ इंद्रियजीत ज्ञान ज्योतिर्लिंगों में कूटस्थ अमरनाथ है। सूर्य नेत्र के नेतृत्व में अग्नि सोम इस एक दैहिक लिंग द्वारा इंद्रिय दमन करने वाला जुड़वा ज्ञानामृत वैद्य अश्विनी कुमार है। अश धातु से अक्ष का अर्थ है सदा पुरुष लीडर नृ अयुग नेत्र अयुग अक्ष अध्यात्म विद्या राजयोग ल का ज्ञाता शिव का नाम है। इस नृ सूर्य सहित अग्नि सोम का संयुक्त दैहिक दंड ही नृचक्षस आत्माओं को रेडियंट क्लियर श्वेत बनाने वाला अध्यात्म ज्ञान टीचर बृहस्पति परम ब्रह्म है। अतः योगनाथ शिव का नाम है। अक्ष अथवा नेत्रधारी सर्वोत्तम द्विज ब्राह्मण के देह में योग प्रैक्टिस करने वाला योगचर हनुमत है। अक्ष गरुड़ का नाम है। गरुड़ का धातु ग्री का अर्थ है श्रीमत गर्जना उवाच कर बौद्धिक जागृत करना, प्रशंसा करना या प्रशंसित होना। मुख से निकले शिव ज्ञान जल व शिव स्मृति अन्न को खाना व खिलाना है। अतः गरुड़ का यह इजिप्शियन चित्रण ही शिव का एक व्यापी दैहिक दंड सूर्य नेत्र सहित 2 दिव्य सुपर्ण युक्त गरुत्मान जुड़वा अश्विनी कुमार अग्नि सोम है, जो ब्राह्मण व द्विज ब्राह्मण जन्म दे आत्माओं को विकार मुक्त करने वाले वैद्य हैं। अब देखते हैं घोड़ा का अश्व से भिन्न हय शब्दार्थ। हय धातु संबंधित हय शब्द का धातु हिण्व संबंधित ही का अर्थ है ज्ञानवान साधकर आत्मा माना मन बुद्धि का हित कर शूद्र से श्वेत इंद्रिय रूपी घोड़ों पर सवार
या कहो इंद्रिय जीत इंद्र हय है। वह पुरुषोत्तम शिव समान पुरुष ऋषभ ब्रह्मा सहित विष्णु ही हय गर्दभ व हय ग्रीव है। गर्द धातु से गर्दभ व ग्री धातु से ग्रीव का अर्थ ज्ञान प्रकाश गर्जना में रत इंद्र भारत है। ही व हय शब्द में मूल व्यंजन ह का अर्थ त्रिनेत्री अजन्मा आत्मा शिव संबंधित है। मूलतः सभी व्यंजनों में आकार जुड़ शब्द बनते हैं और प्रथम स्वर अ, ए, अल्फा, अलिफ के अर्थ में तीनों आत्माएं सम्मिलित हैं। आकार शब्दार्थ पर पूर्ण विवरण इस वीडियो में देखें। रथी सारथी शिव शंकर शब्दों के धातु शी, श्वी, शो, शु, शम के शब्दकोशीय स्क्रीनशॉट्स हैं यह, जिसका प्रधान अर्थ सर्वदा सर्वथा प्रसन्न चित्त रहना है। श्वी धातु से अश्वत्थ व विश्व शब्द भी हैं। कलयुगांत में सभी इंद्रिय रूपी घोड़ों के दास बने शूद्र तामसी आत्माएं बेसिक व एडवांस ज्ञान योग से विशुद्ध श्वेत बनने पर यह संसार विशेषतया श्वी माना विश्व विश्वनाथ शिव स्मृति में स्थित प्रशंसनीय स्थिर अश्वत्थ वट वृक्ष है। श्वी धातु से शुन या श्वन माना रजोगुणी असुर लोक प्रभाव में कामी कुत्ता या महाशना अश्व ब्रह्मलोकीय अमृत वेला में श्वी बुद्धि सूर्य शिव प्रवाहित ज्ञान वर्षा व अनन्य स्मृति अन्न को श्रु धातु से श्रवस मन बुद्धि से सुन या पीकर या खाकर कामजीत इंद्रिय जीत स्थित प्रज्ञ पूर्ण चंद्र व विवस्वान बन प्रशंसित श्वेत वाहन उच्चैः श्रवसम ही प्रसन्न चित्त आध्यात्म विद्या वैद्य अश्विनी कुमार हैं, जो अश्वत्थ वृक्ष शाखाओं को काटने वाला वृश्च धातु से वृश्चना चैतन्य असंग शस्त्र त्रिशूल एक दैहिक वट वृक्ष है। व्री वृक्ष वृक्ष का धातु ब्रह्म शब्द का धातु वृह व वृश्च है। वृश्च का अर्थ ज्ञान कुठारिका या चक्र इत्यादि। चैतन्य ब्रह्मास्त्र अर्जुन आदम द्वारा इन 7 दैहिक इंद्रियों की मलिनता पैदा करने वाले 7 काले अश्वों को श्वेत हय बनाना है। संबंधित कुरान व यहूदी ईसाई बाइबल का श्लोक पढ़ें। वीरेंद्र देव दीक्षित अर्जुन में एक व्यापी शिव कहते हैं 700 श्लोकी गीता सहित सभी विश्व शास्त्रों में ज्ञान केवल आटे में नमक भांति है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय सेंटर पर कलयुगी संकल्प त्याग कमल पुष्प समान पवित्र वातावरण में द्विज ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां से डायरेक्ट ज्ञान सुनने के लिए अपने निवास स्थान निकट सेंटर की जानकारी अपने राज्यों में स्थित इन सेंटर पर संपर्क कर प्राप्त कर सोमलिखित सत्य गीता मुरली प्रमाणों में इन अश्विनी कुमार व 7 अश्वों का गुह्यात गुह्यतरम अश्वत्थ मानव सृष्टि वृक्ष के सर्व रहस्य 7 दिवसीय निशुल्क कोर्स द्वारा अनिवार्य ब्राह्मण जन्म शीघ्र लें।